नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। अबुआ बजट पोर्टल पर सुझाव देने वाले 3 सर्वश्रेष्ठ होंगे सम्मानित। सीएम हेमंत सोरेन ने रविवार को मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में वर्ष 2025-26 के बजट निर्माण को लेकर आम जनता से सुझाव, राय, विचार आमंत्रित करने के लिए अबुआ बजट पोर्टल और मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया है। उन्होंने कहा है कि यह अबुआ सरकार है, ऐसे में झारखंड के सतत समावेशी और सर्वांगीण विकास के लिए लोगों के कल्याण एवं हितों का संवर्धन करने वाला संतुलित बजट हो, इस पर सरकार का विशेष फोकस है। इसलिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट को लेकर आपके सुझाव, राय और विचार काफ़ी मायने रखते हैं, ताकि आपसे प्राप्त बेहतर सुझावों को आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में जगह दिया जा सके। सर्वश्रेष्ठ 3 सुझाव देने वालों को सम्मानित भी किया जाएगा। सुझाव देने की अंतिम तारीख 17 जनवरी 2025 है। बता दें, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि बजट ऐसा हो जिसमें सभी सेक्टर का संतुलित विकास हो सके। उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया है कि आगामी बजट में यहाँ की ग्रामीण पृष्ठभूमि वाली अर्थव्यवस्था का विशेष ख्याल रखा जाए। इसके साथ राजस्व संग्रहण की दिशा में भी ठोस कदम उठाने से संबंधित प्रावधानों को भी बजट में जगह मिलने, ताकि विकास और जन कल्याण से जुड़ी योजनाओं का बेहतर तरीके से क्रियान्वयन हो सके। उन्होंने कहा है कि बजट में सभी वर्गों का विशेष ख्याल रखा जाए। गैस सिलेंडर 450 रुपये करने पर विचार कर रही है सरकार। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा है कि केंद्र सरकार से बकाया राशि वापस लेने के कई विकल्पों पर राज्य सरकार गंभीरता से विचार कर रही है, जिसमें कानूनी कार्रवाई भी शामिल हो सकती है। उन्होंने यह जानकारी रविवार को प्रोजेक्ट भवन मीडिया के साथ बातचीत करते हुए दी है। वहीं इसके अतिरिक्त वित्त मंत्री ने गैस सिलेंडर के दाम को लेकर जानकारी देते हुए कहा है कि 450 रुपये में गैस सिलेंडर देने का निर्णय इंडिया गठबंधन के प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा। इस विषय पर गठबंधन की बैठक में जल्द विचार किया जाएगा। वहीं धान की खरीद के संबंध में उन्होंने बताया है कि किसानों को उचित दाम देने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने बताया है कि अबुआ पोर्टल का लॉन्च होते ही पहले दिन बजट को लेकर मोबाइल ऐप पर 23 सुझाव प्राप्त हुए हैं। लोगों को सुझाव देने के लिए 17 जनवरी तक का समय दिया गया है। मैया के खाते में बढ़ी हुई 2500 रुपये की सम्मान राशि आज देंगे सीएम हेमंत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार को मैया सम्मान योजना के राज्य स्तरीय समारोह में लाभुकों के खाते में योजना की बढ़ी हुई सम्मान राशि का ऑनलाइन हस्तांतरण करेंगे। यह समारोह नामकुम के खोजा टोली स्थित आर्मी ग्राउंड में होने वाला है। कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन द्वारा सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई है। दिसंबर माह से बढ़ी हुई 2500 रुपये की सम्मान राशि 62.62 लाख लाभुकों के खाते में भेजी जानी है। हालांकि कई लाभुकों को उनके खाते में राशि भेजने की प्रक्रिया पहले ही जारी कर दी गई है। मुख्यमंत्री सोमवार के समारोह में कुछ महिला लाभुकों को सांकेतिक रूप से राशि का ऑनलाइन हस्तांतरण कर कार्रवाई की शुरुआत करेंगे। आदिवासी समाज अपनी संस्कृति और सभ्यता को बचाए, सीएम हेमंत। सोहराई पर्व हमारी सभ्यता व संस्कृति का प्रतीक है। हम सभी प्रतिवर्ष इस पर्व को धूमधाम से मनाते हैं। आदिवासी समाज आज के दिन अनेक रीति रिवाज के साथ प्रकृति की पूजा करते हैं। आज आदिवासी समाज को अपनी संस्कृति और सभ्यता को बचाने की जरूरत है। सोहराई पर्व के माध्यम से हम सभी एकता एवं सौहार्द का संदेश देते हैं। यह पर्व परिवार एवं प्रकृति से जुड़ा हुआ पर्व है। यह एक ऐसा त्यौहार है जिसमें भाईचारा, समानता तथा भाई बहन का प्रेम झलकता है। ये बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रविवार को रांची विश्वविद्यालय के दीक्षांत मंडप मोराबादी में आयोजित सोहराई मिलन समारोह 2025 में कही है। सीएम ने कहा है कि आने वाले समय में हमारी सरकार समाज के वंचित वर्गों के सामाजिक, आर्थिक और समग्र विकास को सुनिश्चित करने में प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ेगी। इस अवसर पर मंत्री चमरा लिंडा भी मौजूद थे। झारखंड के लिए 24 लाख आवास स्वीकृत करे केंद्र मंत्री। केंद्र सरकार से राज्य सरकार ने जरूरतमंदों के लिए 24 लाख आवास स्वीकृत करने की मांग की है। यह मांग केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से राज्य की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ग्रामीण विकास को लेकर 2 दिन पहले की गई समीक्षा बैठक के दौरान रखी है। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने बताया है कि बैठक के दौरान यह जानकारी मिली कि देश के सभी राज्यों में प्रधानमंत्री आवास के तहत कितने आवास की जरूरत और होगी। इसकी जानकारी के लिए एक सर्वे कराया जाना प्रस्तावित है। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने बताया है कि उन्होंने केंद्र सरकार को अवगत कराया है कि झारखंड में राज्य सरकार की ओर से 6.5 लाख अबुआ आवास स्वीकृत किए गए हैं। मंत्री ने बताया है कि अबुआ आवास योजना के तहत रसोई युक्त 3 कमरों के आवास के लिए राज्य सरकार 2 लाख रुपए की राशि दे रही है। वहीं मनरेगा के तहत अबुआ आवास में शौचालय का निर्माण भी कराया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि राज्य में 24 लाख अबुआ आवास और देना है।
सरना धर्म कोड को लेकर 28 फरवरी को दिल्ली में प्रदर्शन। आदिवासियों के धर्म कोड को लेकर फिर से सरगर्मी बढ़ गई है। आदिवासी बहुल राज्यों में पृथक धर्म कोड की मांग को लेकर संवैधानिक उलगुलान शुरू हो गया है। इसी क्रम में देश की राजधानी नई दिल्ली में 28 फरवरी को जंतर मंतर में राष्ट्रीय स्तर का धरना प्रदर्शन होगा। आयोजन राष्ट्रीय आदिवासी समन्वय समिति भारत कर रही है। समिति से जुड़े पूर्व मंत्री देव कुमार धान ने बताया है कि आने वाले महीने में होने वाले कार्यक्रम को लेकर कई राज्यों से समन्वय स्थापित किया जा रहा है ताकि हजारों की संख्या में लोग इस कार्यक्रम में शिरकत करें और पृथक धर्म कोड की आवाज़ को केंद्र सरकार तक पहुंचाए। प्रदर्शन में झारखंड के आदिवासियों के अलावा महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश सहित अन्य आदिवासी बहुल राज्यों के आदिवासी प्रतिनिधि शामिल होंगे। वृद्धा व विधवा दिव्यांगजनों को पेंशन 2500 रुपये दे सरकार। लोजपा पारस गुट के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार राज ने मैया समान योजना पर समारोह आयोजित कर राशि वितरण का स्वागत किया है। वहीं उन्होंने मांग की है कि मैया समान योजना के तर्ज पर वृद्धा अवस्था विधवा पेंशन तथा दिव्यांगजनों की पेंशन भी 2500 रुपये होनी चाहिए। राज ने कहा है कि दिव्यांगजनों, विधवा एवं वृद्धा लोगों को सबसे ज्यादा सहायता की जरूरत है। उनकी पेंशन भी 2500 रुपये कर देना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। राज ने कहा है कि शीघ्र ही एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिलकर इस संबंध में ज्ञापन सौंपेगा। बाबूलाल मरांडी ने कहा विधवा पेंशन का भुगतान करे सरकार। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी रविवार को राज्य सरकार पर निशाना साधा है। मरांडी ने प्रेस बयान जारी कर कहा है कि हमारी विधवा माताओं बहनों की स्थिति आज बेहद ही दयनीय और चिंताजनक हो गई है, क्योंकि इस सरकार में उन्हें भारी संकट और उपेक्षा का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा है कि विधवा पेंशन जो उनके जीवन का एकमात्र सहारा है, पिछले 5 से 6 महीने से बंद है। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि महिलाओं का कहना है कि सरकार ने विधवा पेंशन फंड का पैसा मैया समान योजना के लिए ट्रांसफर कर दिया, जिससे उनकी पेंशन रुक गई है। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि विधवा पेंशन हमारी माताओं बहनों के लिए सिर्फ एक राशि नहीं बल्कि एक ऐसा सहारा है जो उन्हें सम्मान और आत्मनिर्भरता प्रदान करती है। मंत्रियों के नए आवासों के हैंडओवर की प्रक्रिया शुरू। रांची स्मार्ट सिटी में राज्य सरकार के मंत्रियों के लिए बने नवनिर्मित आवास सहित पूरे आवासीय परिसर के हैंडओवर की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नगर विकास विभाग की एजेंसी जुड़को द्वारा आवासीय परिसर को भवन निर्माण विभाग को हैंडओवर किया जा रहा है। सरकार के सभी मंत्री और उनके परिजन जब यहां शिफ्ट करेंगे तो उनके रख रखाव का जिम्मा भवन निर्माण विभाग के पास रहेगा। सूत्रों की माने तो खरमास 14 जनवरी के बाद सभी अपने परिवार के सदस्यों के साथ इस नवनिर्मित नए आवासीय परिसर में शिफ्ट हो जाएंगे। इससे पहले मंत्रियों के द्वारा पूरी विधि विधान से शिफ्टिंग की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीते 10 दिसंबर को पूरे आवासीय परिसर का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए थे। मैया योजना कार्यक्रम में 4000 पुलिसकर्मियों के हवाले सुरक्षा। नामकुम के खोजा टोली में सोमवार को होने वाले राज्य स्तरीय मैया सम्मान कार्यक्रम में करीब 3 लाख लाभुकों के शामिल होने की उम्मीद है। इसे देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था में 4000 से अधिक पुलिसकर्मियों को लगाया गया है। आयोजन स्थल के आसपास की सुरक्षा के लिए रैब की 4 कंपनियां तैनात रहेंगी। वहीं प्रमुख चौक चौराहों पर क्यूआरटी टीम को आंसू गैस दस्ता के साथ लगाया गया है। इधर आयोजन स्थल पर लाभुकों को लेकर आने वाले वाहनों को पड़ाव स्थल पर खड़ा कराने, लाभुकों के लिए भोजन, पानी व बैठने की व्यवस्था भी पूरी कर ली गई है। कार्यक्रम की तैयारी को लेकर रविवार को रांची डीसी मंजुनाथ बहेंद्री ने एक बार फिर से सभी पुलिस और प्रशासनिक पदाधिकारियों को ब्रीफिंग किया। उन्हें सभी तरह की व्यवस्थाएं बनाने के लिए दिशा निर्देश भी दिए हैं। झारखंड में सोने की 3 समेत 6 खानों की नीलामी जल्द। झारखंड में जल्द ही सरायकेला, खरसावां, गिरिडीह और पलामू जिले में स्थित 6 खनिज ब्लॉक की नीलामी की जाएगी। खान एवं भूतत्व विभाग ने नीलामी की प्रक्रिया पूरी कर ली है। उपरोक्त जिले में जिन खनिज ब्लॉकों की नीलामी की जानी है उसमें सरायकेला खरसावां में स्वर्ण खनिज के 3 ब्लॉक, पलामू में ग्रेफाइट के 1, गिरिडीह में कॉपर और बेस मेटल के 1 खनिज ब्लॉक शामिल है। बता दें कि कॉपर खनिज के भंडार में झारखंड देश के एक अग्रणी राज्यों में से एक है। राज्य में देश भर में 21% तांबे का उत्पादन करता है। नीलामी से जहां राज्य सरकार को राजस्व की प्राप्ति होगी, वहीं खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना से रोजगार के अवसर में भी वृद्धि होगी। झारखंड में 8 से कनकनी बढ़ेगी। रांची समेत राज्य भर में रविवार को भी कनकनी के साथ कुहासे का प्रकोप जारी रहा। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए राज्य के 15 जिलों में घने कुहासे का येलो अलर्ट जारी किया है। खासकर बिहार से सटे सीमावर्ती जिलों और कोल्हान प्रमंडल के 3 जिलों में सोमवार को कुहासे की स्थिति गहरा सकती है। वहीं 8 जनवरी से राज्य भर में फिर कनकनी बढ़ेगी। मौसम विभाग के अनुसार
आज गढ़वा, पलामू, चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह, देवघर, दुमका, जामताड़ा, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़ समेत पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला में घने कुहासे का प्रकोप रह सकता है, जबकि रांची समेत आसपास में आंशिक बादल छाने की संभावना है। इधर रविवार को मामूली राहत के बाद ठंड कायम रहा। लोहरदगा का न्यूनतम तापमान 7.3 डिग्री दर्ज किया गया है। झारखंड के 33 प्रतिभावान खिलाड़ी सम्मानित। आड्रे हाउस में रविवार को जयपाल सिंह मुंडा खेल पुरस्कार समारोह 2024 में राज्य के 33 खिलाड़ियों और उनके कोच को सम्मानित किया गया। उम्मीद फाउंडेशन के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि खेल मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू ने भी उनको सम्मानित किया है। अपने संबोधन में खेल मंत्री ने कहा है कि खिलाड़ियों को सम्मानित करना गौरव की बात है। आज राज्य सरकार भी प्रतिभावान खिलाड़ियों को सीधी नियुक्ति देकर उनका सम्मान कर रही है। कहा, राज्य में जल्द स्पोर्ट यूनिवर्सिटी धरातल पर दिखेगी। बता दें, जयपाल सिंह मुंडा खेल रत्न पुरस्कार दीपिका कुमारी, निक्की प्रधान, अंकिता भगत, ब्यूटी डुगडुग, बाबूलाल हेम्ब्रम, मनीष मुंडा, संगीता कुमारी, सबीना कुमारी, अभिषेक व आलोक लकड़ा व पीयूष को मिला है। वहीं जयपाल सिंह मुंडा पुरस्कार विकास कच्छप, अमीषा करकेट्टा, अनूप कुमार, ईशान सिंह को मिला है। एसडीओ अशोक कुमार का नार्को टेस्ट करा सकती है एसआईटी। एसडीओ अशोक कुमार की पत्नी अनीता देवी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की जांच उलझती जा रही है। आरोपी एसडीओ और उनके पिता दुर्योधन साव के अलग अलग बयान के कारण मामले की जांच कर रही एसआईटी अब एसडीओ अशोक कुमार का नार्को टेस्ट करा सकती है। कोर्ट खुलने के बाद अनुमति लेने की दिशा में तैयारी शुरू हो सकती है। एसआईटी से जुड़े एक अधिकारी ने बताया है कि 10 दिन में कई जगह अनुसंधान किया गया। इस दौरान कई साक्ष्य जुटाए गए, लेकिन यह कड़ी जुड़ा पा रही है कि अनीता देवी को एसडीओ और उनके परिजनों ने जलाकर मार डाला था या अनीता ने खुद आग लगा ली थी। एसडीओ अशोक कुमार ने पूछताछ में कहा है कि उसकी पत्नी अनीता ने खुद अपने सिर पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा ली थी। वहीं उनके पिता दुर्योधन साव ने पुलिस को बताया है कि अनीता ने बोरसी की आग से खुद को जला लिया है। सर्वाइकल कैंसर के सबसे ज्यादा मामले पाकुड़ में सर्वाइकल कैंसर की राजधानी बन गई है। एक दिन में यहां 29 मरीजों में सर्वाइकल के लक्षण मिले हैं। इनमें से 8 को एडवांस स्टेज का सर्वाइकल कैंसर है। वहीं पाकुड़ में आयोजित हेल्थ हुल महोत्सव में महिलाओं की जांच के बाद इसका पता चला है। हेल्थ हुल महोत्सव में 35 और 18 मरीजों के स्वास्थ्य की जांच की गई, जिसमें 289 महिलाओं की जांच से पता चला है कि 14 को सर्वाइकल इरोजन और 7 को प्री कैंसर है। वहीं 14 महिलाओं का ऑन द स्पॉट यानी जांच के तुरंत बाद क्रायो उपचार किया गया। इस तरह उन्हें कैंसर के खतरे से मुक्ति मिल गई है। 8 को सर्वाइकल कैंसर हो चुका है जो एडवांस स्टेज में है। इन सभी महिलाओं को रिम्स रांची रेफर कर दिया गया है। वहीं वीमेन डॉक्टर विंग, IMA झारखंड, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड और पाकुड़ जिला प्रशासन के संयुक्त प्रयास से पुराना सदर अस्पताल में मेगा महिला स्वास्थ्य कैंप और दृष्टि सुरक्षा अभियान के तहत हेल्थ हुल महोत्सव का आयोजन किया गया था। सिमडेगा से 12 जुआरियों को पुलिस ने धर दबोचा। सिमडेगा में जुआरियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी अभियान चलाकर पुलिस ने 12 जुआरियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं उनके पास से बड़े पैमाने पर वाहनों की बरामदगी भी हुई है। उनके पास मौजूद 10,000 से अधिक नगद पैसे को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। सिमडेगा के एसपी सौरभ कुमार को गुप्त सूचना मिली थी कि मुफसिल थाना क्षेत्र के कुल्लूकेरा के लसिया जंगल में बड़े पैमाने पर जुआरियों का जमावड़ा होता है, जहां हर दिन लाखों रुपए दांव पर लगाए जाते हैं। इसी सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एसडीपीओ बैजू उरांव के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। टीम ने मुफसिल थाना प्रभारी के नेतृत्व में कुल्लूकेरा के लसिया जंगल में छापेमारी अभियान चलाया। पंडरा में 13 लाख की लूट मामले में 8 अरेस्ट। रांची के पंडरा ओपी क्षेत्र में 13 लाख की लूट और फायरिंग मामले में रांची पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 3 महिलाओं समेत 8 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें, आशीर्वाद आटा कंपनी के कैशियर सुमित कुमार गुप्ता से अपराधियों ने दिन दहाड़े पैसे लूट लिए थे और भागने के क्रम में एक को गोली मारकर घायल कर दिया था। रांची के एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने अपने कार्यालय में रविवार को प्रेस वार्ता पर जानकारी दी है। पंडरा ओपी क्षेत्र में ओटीसी मैदान के पास 30 दिसंबर 2024 को दिन दहाड़े 13 लाख रुपए की लूट हुई थी। दिन दहाड़े अपराधियों ने आशीर्वाद आटा कंपनी के कैशियर सुमित कुमार गुप्ता से रुपए लूट लिए थे। इस दौरान बचाने गए सुमित को अपराधियों ने गोली मार दी थी और फरार हो गए थे। नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर तीसरी बार दिखेगी झारखंड की झांकी।
गणतंत्र दिवस 2025 पर दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम में झारखंड समेत 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियों का चयन किया गया है। गणतंत्र दिवस पर होने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए झारखंड ने तैयारी पूरी कर ली है। इस साल झारखंड की झांकी में दिवंगत रतन टाटा को श्रद्धांजलि के साथ झारखंड की समृद्ध संस्कृति, पारंपरिक नृत्य, शिक्षा में नारी शक्ति के बढ़ते कदम को प्रदर्शित किया जाएगा। 2024 में दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर तसर सिल्क पर आधारित झांकी प्रदर्शित की गई थी। बता दें, केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से झांकिया का प्रारूप मांगा था। विभिन्न चरणों की चयन प्रक्रिया के बाद केवल 15 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की झांकी का दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम में प्रदर्शन के लिए चयन किया गया है। धन्यवाद।